बट मुझे लगा कि टीका तो लगाने देंगे सब, बट उन्होंने टीका भी नहीं लगाया। तुम्हारा नहीं लगा ना? मैं तो बहुत घर वालों मतलब ने हमारे कुटुंब को रिस्पेक्ट करना पड़ता है ना, जो बड़े बूढ़े लोग हैं हमारे भी जितने समाज के लोग हैं उन लोगों को इज्जत करनी पड़ती है। इज्जत दोगे तभी तो बाकी लोग इज्जत देंगे ना आपको। ये तो कूल बनने के लिए चार हरकतें हम भी कर लेंगे। उसे बुरा लग रहा होगा दैट उसे ये नहीं करना चाहिए था, एंड इट इज सो एविडेंट। उसके फेस पे इमोशन दिख रहा है दैट समथिंग इज बॉदरिंग हर। बट अनुराग क्योंकि तभी कॉन्स्टेंटली ब्लॉक कर रहा था, तो उसका क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पे ये था कि इज्जत देनी पड़ती है फिर इज्जत मिलती है। ये लेसन वो उसको बताने लगा। सी इन माई ओपिनियन इट इज ऑलवेज गुड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर कल्चर। अनुराग कुछ गलत यहाँ पे नहीं बोल रहा, बट उसका जो बोलने का वे है मे बी वो थोड़ा सॉफ्टर हो सकता था। अगर तुम्हारा पार्टनर ऑलरेडी लो फील कर रहा है एंड उस पॉइंट पे भी यू रिकॉर्ड हर एंड स्टार्ट स्कूलिंग हर, देन ऑब्वियसली और भी उस पर्सन को बुरा लगेगा। एंड इस चीज को देन उसने इंटरनेट पे डाल दिया। अभी चलो अनुराग इतना इज्जत वगैरह की बात करता है, प्रीच करता है, इस व्लॉग में तो वो वही कर रहा था। एंड कट टू रीसेंट व्लॉग में ही वाज हैप्पीली सेइंग कि 13वीं हो गई गाइस। आज फाइनली 13वीं कंप्लीटेड हो चुकी है। तो व्हाट वाज दिस? तब उसे ख्याल नहीं आया कि इज्जत दे के बात करना चाहिए, थोड़ा सेंसिबली उसे ये सब हैंडल करना चाहिए। ये बोलते वक्त क्या उसको रियलाइज नहीं हुआ कि जिसके घर में ये हुआ है सैड चीज, वो ये जब देखेंगे दैट यू आर बीइंग हैप्पी एंड ऐसे आप ये सब बोल रहे हो तो उनको कैसे फील होगा? क्या ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगेगा? अभी यहाँ पे अनुराग खुश एक्चुअली इसलिए हो रहा था बिकॉज उनकी शादी हुई थी, बट अपनी वाइफ को वो अपने घर पे नहीं ले जा सकता था जब तक 13वीं नहीं हो जाती। तो इस रीजन से वो खुश हो रहा था कि अभी वो अपनी वाइफ को घर पे लेके जाएगा। तो ये एक्साइटमेंट इज अंडरस्टूड। पर व्हाट अबाउट इज्जत देनी पड़ती है तब मिलती है वाला लाइन जो आप प्रीच कर रहे थे? एट टाइम्स ऐसा लगता है कि अनुराग कई सारी चीजें प्रीच तो करता है बट वो सिर्फ बोलने के लिए होता है, इन डेप्थ खुद वो उस चीज को नहीं समझता। एंड देन जब इनका एंगेजमेंट हुआ उसके बाद रितिका और अनुराग दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे व्लॉग में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम फैमिली वगैरह को मनाने में बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया। इन्होंने डेट करना कब शुरू किया दैट इज नॉट क्लियर, बट मोस्टली 2022 या उसके बाद ही हुआ होगा, बिकॉज बिफोर दैट अनुराग किसी और के साथ व्लॉग बनाता था जो उसकी अभी एक्स गर्लफ्रेंड है। सितंबर 2021 तक ये लोग साथ में थे। एनीवेज ये सब देखा जाए तो कंसिडर करो कि 3 साल से अनुराग इज डेटिंग रितिका, तो होंगे स्ट्रगल्स इनके। एंड कहानी बताते वक्त रितिका जब इमोशनल हो गई एंड ये बोलने लगी कि बहुत किया हमने सो दैट ये पॉसिबल हो पाए, यानी कि एंगेजमेंट हो पाए, तब अनुराग क्विकली सेज कि पर मैंने ज्यादा किया। मेरे को ना वहाँ पर ऐसा लग रहा था इतना कुछ करा नूर मैंने यहाँ पर पहुँचने के लिए, मैंने ज्यादा करा है। हाँ लाइक किस बात का ये कंपटीशन है? आप उसकी व्लॉग्स देखना, आपको ये देखना मिल जाएगा दैट बार बार ये चीजें उसको हाईलाइट करना पसंद है। एक दो बार बोलना समझ आता है दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट ये पॉसिबल हो पाए, बट इतने बार अनुराग ये सब बोल चुका है, प्लस ये हाईलाइट करना वो नहीं बोलता कि उसने ज्यादा चीजें की है। एंड प्यार के बारे में भी ही प्रीचेस अ लॉट। चलो रिलेशनशिप कैसे निभाते हैं इसका एक्सपीरियंस उसके पास है, इसलिए सच्ची मोहब्बत ऐसी होती है कि भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। इस सिनेरियो में वो अपने फैंस के साथ ये सब शेयर करा, बट शादी होके प्रॉपर्ली 2-3 दिन भी नहीं हुए एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग कि कैसे शादी के बाद सब बदल जाता है, हस्बैंड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, व्हाट हैपेंस दिस एंड दैट। जिस दिन शादी हो जाएगी उसके बाद इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी ना। एंड एट टाइम्स क्लियरली ही एग्जैजरेट्स। It comes across as if he is very self-obsessed. अभी अनुराग के बारे में ये बात भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि व्लॉग्स में ये देखने मिलता है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनकी केयर करता है। बट एंगेजमेंट के दौरान सर्टेन चीजें हुई, जैसे अनुराग जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एंड उसने अपने पेरेंट्स से बोला कि हमने कर लिया, यानी कि एंगेजमेंट कर लिया। उस पॉइंट पे अनुराग की फैमिली का रिएक्शन थोड़ा ऑफ था एंड ये सीन देख के किसको भी अनुराग के लिए बुरा फील होगा बिकॉज सब लोग थे वहाँ पे एंड उस पॉइंट पे अनुराग के एक्साइटमेंट को ऐसे ब्रेक करना वॉज नॉट फेयर। मम्मा पापा हाँ भाई कर लिया। बड़ा अच्छा किया तूने। कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं कर लिया। भाई कर लिया मतलब हम लोगों ने अचीव कर लिया भाई। तो इट सीम्स एज इफ कि अनुराग का ये जो बिहेवियर है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली वो खुद की तारीफ करता है, वो में भी इसके चलते भी है क्योंकि अदर्स आर नॉट लाउडली एक्नॉलेजिंग द थिंग्स दैट अनुराग हैज बीन डूइंग फॉर देम, या अभी तक जो भी उसने अचीव किया है वो प्रेज उसको शायद नहीं मिलता जो वो डिजर्व करता है, जिस वजह से वो खुद से ही सारी चीजें बोल देता है। बट यहाँ पे जो डिस्कशन है इट इज मेनली अबाउट अनुराग एंड रितिका। अननोइंगली सर्टेन चीजें अनुराग कर रहा है जो व्लॉग्स में डिसरिस्पेक्टफुल देखने मिल रहा है। वाइफ बाजू में है एंड यू आर सेइंग कि लेट मी टेल यू कि मैंने मॉडल या इन्फ्लुएंसर से शादी क्यों नहीं की। इट इज नॉट राइट एंड जस्ट आपकी शादी हुई है, प्लस इनका हनीमून ट्रिप नहीं हुआ है। तो इसके रिलेटेड भी व्लॉग में अनुराग ये बोलता हुआ दिखा दिया कि कमेंट करके बताओ कि हम कहाँ जाए, इंटरनेशनल हनीमून ट्रिप पे या कुछ रोड ट्रिप पे। मैंने अभी हनीमून ट्रिप नहीं बनाई। कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना, क्या आप चाहते हैं हम लोग इंटरनेशनल हनीमून ट्रिप पर जाएं या फिर
आप चाहते हैं कि हम लोग एक बाइक राइड पर जाए, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे हम लोग वही ही करेंगे। ये सवाल उसको अपनी वाइफ से पूछना चाहिए कि उसका कहाँ पे है मन जाने, या खुद अनुराग को कहाँ पे जाना है। इस चीज को प्रेफरेंस देना चाहिए। एंड रितिका की पर्सनालिटी ब्लॉग में एटलीस्ट ऐसे देखने मिल रही है दैट वो वोकल ज्यादा नहीं है, वो अपने ओपिनियंस ऐसे फॉर्म करती है सो दैट अनुराग को वो प्लीज कर पाए। When you love someone, certain चीजें आप करते हो, बट इतना भी आप नहीं करते कि आप बिल्कुल भी अपना खुद का ओपिनियन वॉइस ही ना करो। फेम देख के या पैसा देख के मुझे मतलब भी नहीं, आज की डेट में भी नहीं है पोज में बैठूंगी। तो मतलब मेरी ना ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं मतलब रितिका के केस में मे भी कैमरा की वजह से शी हेसिटेट्स, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। एंड ब्लॉगिंग का ये एक बड़ा ड्रॉबैक है दैट यू कांट प्रॉपर्ली एक्सप्रेस योरसेल्फ अगर हर मोमेंट पे कैमरा ऑन रहेगा तो। एक ब्लॉग में रितिका वाज क्राइंग एंड उसने कुछ चीजें बोल दी थी एंड अनुराग को उसने रिक्वेस्ट किया था कि ये सर्टेन पार्ट कट कर देना जो उसने बोल दिया था, बट वो पार्ट कट ही नहीं हुआ। वो अभी भी अवेलेबल है ब्लॉग में, यू कैन सी। ये था यहाँ से मेरे मम्मी पापा भाई, अब मतलब मम्मी पापा वाला काट देना, और यहाँ से भाई और तो लोगों को लगता है कि अरे व्लॉग में कुछ बोल दिया तो बाद में कट कर लेंगे, पर एट टाइम्स एडिटर्स डू मेक मिस्टेक्स एंड इट इज ऑलवेज अ रिस्क। अगर कोई पार्ट आपको डालना नहीं होगा व्लॉग में, स्टिल वो इंटरनेट पे चला जाएगा, क्योंकि व्लॉग्स बनाते वक्त बहुत सारे क्लिप्स बनते हैं। जो पर्सन व्लॉग बना रहा है वो भी एट टाइम्स भूल जाता है कि कौन सा पार्ट हटाना था। जो डालना नहीं होता इंटरनेट पे वो भी मोमेंट चला जाता है। एंड इनके रीसेंट व्लॉग्स अगर आप देखोगे, एंगेजमेंट के बाद से कॉन्स्टेंट डे रितिका ने अनुराग व्लॉग कर रहे हैं। अभी जब शादी का फंक्शन था, मेहंदी, हल्दी, शादी, हर दिन पे व्लॉग चल रहा था। इवन शादी होने के बाद भी इनको रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो ये सब के बीच में प्राइवेसी कहाँ है जहाँ पे आप अपने रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओ। इट इज वेरी हार्ड कि कैमरा ऑन है एंड अपना रियल पर्सनैलिटी आप दिखाओ या एग्जैक्टली जो बोलना है वो बोल दो। यू विल हेजिटेट एंड मे बी रितिका के साथ वही हो रहा है। तो अनुराग को थोड़ा थॉटफुल होना पड़ेगा एंड उसके जो वर्ड्स है वो केयरफुली उसको चूज कर